ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का पहला बड़ा बयान, कहा आतंकवाद को हमेशा माकूल जवाब मिलेगा। जनरल द्विवेदी ने कहा सरकार ने हमें एक्शन लेने की पूरी छूट दी, देश की जनता ने भी पूरा साथ दिया, ये जीत सेना के साथ देश की भी जीत है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी, कहा भारत आतंकवाद का खात्मा करके ही रहेगा, पाकिस्तान ने फिर से हिमाकत की तो ऑपरेशन सिंदूर से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया, उस दौरान कहा ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं थी, ये देश के 140 करोड़ लोगों का भरोसा था। आर्मी चीफ ने उत्तराखंड के अग्रिम इलाकों का दौरा किया, जवानों से बातचीत कर हौसला अफजाई की, उनके समर्पण की सराहना की। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी अपने दौरे के दौरान बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए भी पहुंचे, तीर्थ पुरोहितों ने उनका जोरदार स्वागत किया, लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। गृहमंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु की सभा में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर कहा सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया। तमिलनाडु के मदुरई में गृहमंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया, कहा अगले साल प्रदेश में बीजेपी एआईएडीएमके की सरकार बनेगी। अमित शाह ने कहा मैं रहता दिल्ली में हूं लेकिन मेरा ध्यान तमिलनाडु में रहता है। सीएम स्टालिन ने कहा मैं डीएमके को नहीं हरा सकता। सीएम स्टालिन के बयान पर अमित शाह ने जताई सहमति, कहा उन्होंने सही कहा है, मैं नहीं तमिलनाडु की जनता उन्हें हराएगी। अमित शाह ने सीएम स्टालिन से अपनी डिमांड को दोहराया, कहा मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई तमिलनाडु में शुरू करें। मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में गृहमंत्री अमित शाह ने पूजा की, देशवासियों के कल्याण के लिए दुआ की। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा ऑपरेशन सिंदूर देश की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा हुआ है, लेकिन विपक्ष राजनीति कर रहा है। जासूसी के आरोपी यूट्यूबर जसबीर सिंह उर्फ जान महल की आज मोहाली कोर्ट में पेशी, 2 दिन की पुलिस रिमांड आज हो रही है खत्म। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आज जेसीबी में पेशी, क्लासरूम घोटाला मामले में होगी पूछताछ। 6 जून को पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से हो चुकी है पूछताछ। मुंबई में आज शिवसेना यूबीटी और बीएमसी चुनावों के लिए प्रचार का करेगा आगाज। आदित्य ठाकरे मुलुंड से करेंगे शुरुआत, जनसभा को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को उनके बड़े भाई और शिवसेना नेता नीलेश राणे ने जवाब दिया, कहा नितेश संभल कर बोले, उनके बयान से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान, इसका ध्यान भी रखें। नीलेश के बयान का नितेश राणे ने दिया जवाब, कहा नीलेश जी आप टैक्स फ्री हो। धारावी में नितेश राणे ने कहा था शिवसेना नेता कितनी भी ताकत दिखा लें लेकिन ये ना भूलें कि सबका बाप सीएम फडणवीस है। सीएम फडणवीस के लेख पर भड़के महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ सबकाल, कहा सवाल चुनाव आयोग से था, वो जवाब क्यों दे रहे हैं। हर्षवर्धन सबकाल ने कहा चुनाव आयोग में धांधली होगी तो हम चुप कैसे बैठेंगे, संस्थाएं नियम के अनुसार चलें। ईवीएम में गड़बड़ी के राहुल गांधी के आरोप पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा राहुल गांधी को खुद पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा राहुल गांधी को ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करनी चाहिए, उनकी पार्टी भी कई जगहों पर चुनाव जीती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को लोकतंत्र समझ नहीं आता। सम्राट चौधरी का बयान, बोले राहुल गांधी को भारत के लोकतंत्र पर इसलिए भरोसा नहीं क्योंकि वह हार जाते हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, सीएम ममता ने सबसे पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था। बिहार के आरा में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की जनसभा, कहा जनता तय करे मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं और किस सीट से लड़ूं। चिराग पासवान ने कहा मैं एनडीए को मजबूती देने के लिए सभी 243 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ूंगा, मेरा लक्ष्य एनडीए की जीत है। चिराग पासवान ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जंगल राज के सिर्फ आरजेडी के ही नहीं कांग्रेस के भी जिम्मेदारी है। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने कहा जब तक पीएम मोदी पावर में है चिराग में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। चिराग के ऐलान पर बोले जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा जनता को कोई मतलब नहीं है। प्रशांत किशोर की चिराग पासवान से मांग, बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी, पलायन और भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा ये बताएं। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने कहा जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर व्यवसायी हैं, वो जनता को ठगने बिहार आए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा बिहार की जनता बदलाव चाहती है, हम सरकार बनाने के साथ साथ बिहार को बदलने के लिए काम करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र आज से शुरू होगा, सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी मुख्यालय में संबोधन होगा। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, सरकार की खामियां गिनवाई। बंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में गिरफ्तार 4 लोगों की आज कस्टडी सीआईडी मांगेगी, भगदड़ वाली जगह पर जाकर जांच करेगी। बीजेपी नेता प्रभु चौहान ने भगदड़ के लिए सीएम, डिप्टी सीएम और गृह मंत्री को जिम्मेदार बताया, कहा इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उलान बाटार में मंगोलिया और भारतीय सेना के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज जारी, सैन्य कार्रवाई की क्षमता बढ़ाना मकसद।
राजस्थान के भरतपुर में गुर्जर महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत के समापन करने के ऐलान से नाराज बड़ी संख्या में लोगों ने रेलवे ट्रैक पर जमकर प्रदर्शन किया। गुर्जर प्रदर्शनकारियों ने कोटा मथुरा पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को 2 घंटे तक जाम किया। प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद ट्रैक खाली कराया। राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम के मामले में बड़ा खुलासा। मेघालय के एक लोकल टूरिस्ट गाइड ने दोनों को 23 मई को 3 लोगों के साथ जाते देखा था। आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, कहा दशकों से बने घरों को तोड़ा गया, जहां झुग्गी वहीं मकान के नारे का क्या हुआ। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा अवैध झुग्गियां पिछली सरकार में हटनी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली का विकास इनको अच्छा नहीं लग रहा है। मद्रासी कैंप को लेकर बोले सीएम रेखा गुप्ता, कोर्ट के आदेश पर नाले के पास बनी झुग्गियां हटाई गई हैं। साफ सफाई के लिए मशीनें नहीं पहुंच रही थी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा आप एक नौटंकी पार्टी है, उसके नेता बेरोजगार हैं, जनता को बहकाना उनका काम है। सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग के कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। हैदरपुर में 24 सीटर जन सेवा शिविर की आधारशिला रखी। विश्वास के 100 दिन प्रोग्राम में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता, 100 दिन के काम के बारे में बताया। औरैया में किसान सम्मान सम्मेलन आयोजित। सीएम योगी ने प्रदर्शनी में लगे कृषि उत्पादों को देखा। सीएम योगी ने कहा किसानों की मेहनत को खेतों में लहराते हुए देख रहा हूं। किसानों के लिए मकई क्रैश क्रॉप है। सीएम योगी ने 2017 के पहले दौरे का याद करते हुए उसे याद दिलाते हुए कहा किसान सुसाइड करते थे, गन्ना किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता था। हरिद्वार में धन्यवाद रैली के दौरान किसानों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। सीएम धामी ने किसानों को संबोधित भी किया। सीएम धामी ने कहा यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस ने 60 साल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। वीकेंड पर हरिद्वार में ट्रैफिक का बुरा हाल, हाईवे पर लगा लंबा जाम, रेमती दिखी गाड़ियां। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में गांधी सेतु पुल के पास बन रहे 4 लेन ब्रिज के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने सीएम नीतीश की तारीफ की, कहा उन्होंने हमेशा बिहार के विकास के लिए काम किया। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान, जैसे गर्मी बढ़ी राजस्थान में बिजली कटौती शुरू हो गई, ये सरकार के मिसमैनेजमेंट को दर्शाता है। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री ने गहलोत को जवाब दिया, कहा 1.5 साल में हमें ब्लेम कर रहे हैं, हमारी सरकार में एनर्जी जनरेशन की कैपेसिटी बढ़ी है। पुणे में सीएम फडणवीस ने एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के नए ऑफिस का उद्घाटन किया, कहा इस साल के अंत कर मेजर गवर्नमेंट बिल्डिंग सोलर एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। जैन समुदाय की सरकार से मांग, साधु संतों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, उनकी सुरक्षा के लिए कानून बने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैन गुरु ने कहा साधु संतों की रक्षा के बिना देश सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारे साधु संतों की हत्या हो रही है। मैतेई संगठन अरम्बाई टेंगोल के नेता कानन सिंह की गिरफ्तारी पर हिंसा भड़की। मणिपुर के बिष्णुपुर में पूर्ण कर्फ्यू लगा। 4 जिलों में 4 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक। मणिपुर के एक सांसद और सभी दलों के 25 विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की। 5 जिलों की मौजूदा स्थिति पर, हालात पर बातचीत हुई। गवर्नर से मुलाकात के बाद कांग्रेस विधायक ओकराम सूरज कुमार ने कहा हमने गवर्नर से मांग की है, जब भी किसी की गिरफ्तारी हो तो जनता को पूरी बात बताई जाए। बीजेपी विधायक KH इम्बोचा ने कहा हमने गवर्नर से अरम्बाई टेंगोल के नेताओं को रिहा करने की मांग की है। बकरीद पर अवैध रूप से मवेशियों को काटने पर एक्शन, असम पुलिस ने 16 लोगों को पकड़ा। उड़ीसा में कोरोना के 7 नए मामले, प्रदेश में एक्टिव केसेस 45। दिल्ली NCR में गर्मी का कहर, जून में पहली बार पारा 44 के पार पहुंचा। लखनऊ में निर्माणाधीन बिल्डिंग से गाड़ी निकालने के दौरान बेकाबू कार ने 3 लोगों को रौंदा। 8 महीने के बच्चे की मौत, बच्चे की मां समेत एक और युवक घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी, हालत नाजुक, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भोपाल में चलती ट्रेन से उतरते समय शख्स फिसला, कोच और प्लेटफॉर्म के बीच गिरा। RPF की सतर्कता से जान बची। हादसे में शख्स को मामूली खरोच, रेलवे स्टेशन पर मौजूद डिस्पेंसरी में किया गया इलाज। CCTV में कैद हुई घटना। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में बड़ा हादसा, चार्जिंग के लिए रखी 2 ई-रिक्शा में आग लगने से लोगों की मौत। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, पूरे मामले की जांच जारी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार। आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के रियासी में जंगल में लगी आग, काफी बड़ा इलाका चपेट में आया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। वन विभाग के साथ स्थानीय लोगों ने चलाया अभियान। कर्नाटक के धारवाड़ में हुई भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित। दिल्ली में 9 साल की बच्ची से हैवानियत के खिलाफ लोगों में आक्रोश, आरोपी नौशाद अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर, नौशाद के एनकाउंटर की मांग। दिल्ली के पहाड़गंज में एक होटल में सारिका नाम की लड़की का शव बरामद, अपने दोस्त सचिन के साथ होटल में रुकी थी, पुलिस ने होटल से सबूत जुटाए।
दिल्ली पुलिस ने 2 घंटे के भीतर सारिका की हत्या के दोषी को पकड़ा। प्रारंभिक जांच में रस्सी से गला घोटने की बात आई सामने। बिहार में पटना में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोलीबारी, घटना में 3 लोग घायल। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु की डॉक्टर इशिता के साथ हुई सगाई। खरगोन की रहने वाली है इशिता। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता फ्रेंच ओपन के मेंस सिंगल्स का खिताब। बैक टू बैक दूसरी बार जीता यह खिताब। फाइनल मुकाबले में इटली के जैनिक सिनर को हराया। अमेरिका की कोको गाफ के नाम रहा विमेन्स सिंगल फ्रेंच ओपन का खिताब। पहली बार जीता खिताब। शनिवार को हुए फाइनल मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 1 बेलारूस की आर्यना साबालेंका को 3 सेटों में दी शिकस्त। इटली की सारा ईरानी और स्पेन की जैस्मीन पाओलिनी की जोड़ी ने पहली बार जीता फ्रेंच ओपन विमेन्स डबल्स का खिताब। फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान की अन्ना डैनिलीना और सर्बियाई एलेक्जेंड्रा क्रोनिक की जोड़ी को हराया। फ्रेंच ओपन के मेंस डबल्स में स्पेन के मार्सेल ग्रोनोलस और अर्जेंटीना के होरेसियो जेबोलोस की जोड़ी बनी चैंपियन। फाइनल में जो सेलिसबरी और नील स्कूप्सी की ब्रिटिश जोड़ी को शिकस्त दी। भारत ने ताइवान ओपन एथलेटिक्स के दूसरे दिन 5 स्वर्ण जीतकर दबदबा कायम रखा। विद्या रामराज, रोहित यादव, पूजा, अनु रानी और कृष्ण कुमार ने अपने अपने मुकाबलों में स्वर्ण पदक जीते। इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय टीम ने प्रैक्टिस शुरू की। इंग्लैंड को इंग्लैंड में मात देने के लिए नेट्स पर जमकर पसीना बहाते दिखे भारतीय खिलाड़ी। लखनऊ में हुई क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की सगाई। राजनीति और क्रिकेट जगत से कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। रिंकू सिंह के अंगूठी पहनाते ही भावुक हुई मंगेतर प्रिया सरोज। 18 नवंबर को वाराणसी में धूमधाम से होगी दोनों की शादी।